गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। सभी के हृदय में विराजमान प्रभु के मूर्तिमंत स्वरूप को मेरी सभी इंद्रियों द्वारा साष्टांग वंदन। पवित्र पावन पुरुषोत्तम मास में सभी व्रतधारी प्रभु को मनाने में और प्रभु ने जो प्रदान किया है उस मौके को पावन करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में प्रभु अपने साथ हमेशा रहते हैं। जैसे हम जानते हैं पुरुषोत्तम यानी हमें प्रभु ने यह अवसर प्रदान किया है श्रेष्ठ बनने का। ये श्रेष्ठ बनने की परंपरा में, ये श्रेष्ठ बनने की अवधि में हम प्रभु के गुणानुवाद सुन रहे हैं और वो श्रवण भक्ति में बृहद नारदीय पुराण का कथा श्रवण हो रहा है। सुत पुराणी जी और भिन्न ऋषियां अपने कर्ण और ज्ञान को पावन कर रहे हैं। नारद जी भी नारायण से अपने कर्ण को लालायित करने के लिए, अपने ज्ञान को पतित पावन करने के लिए भिन्न भिन्न प्रश्न कर रहे हैं। और नारायण जी ने द्रुढ़धन्वा राजा का वृत्तांत बताया है। द्रुढ़धन्वा राजा को प्रश्न हुआ है, ये मेरा जो हैहय नामक वंश है, राज्य है, कैसे शांतिपूर्ण तरीके से प्राप्त हुआ और सुख ये कैसे प्राप्त हुआ। ब्रह्म ज्ञान की बातें उनके मन में आना शुरू हुई है और वो चिंतन करते हुए बैठे हुए हैं। पूर्व वृत्तांत द्रुढ़धन्वा राजा का बता रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि ने बताया कि पूर्व जन्म में वो सुदेव नामक ब्राह्मण थे। गौतमी नाम की उनकी पत्नी और उन्हें पुत्र की इच्छा हुई। 4000 साल तक उन्होंने प्रभु पूजन किया, तप किया और प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। प्रभु का दर्शन हुआ तब वो साष्टांग नमित करो मुदा मुकुंदम, प्रभु को साष्टांग नतमस्तक होकर नमन करते हैं और प्रभु को जो वंदन किया उसके बाद क्या हुआ वो नारायण मुनि नारद जी को बताते हैं। ततः
तुष्टावतं देवं श्रीकृष्णं भक्तवत्सलं बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा सुदेवो गदगदाक्षरम्। नारायण जी नारद जी को कहते हैं कि सुदेव नामक ब्राह्मण ने जब प्रभु को प्रसन्न किया, प्रभु उनके सामने प्रकट हुए तो क्या किया, दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े रहे, अपना मस्तक नमा दिया और अपनी आवाज में करुणता, कोमलता प्रस्तुत कर प्रभु को स्तुति करने लगे। जब अपने से बड़ा, अपने से कोई गुणी जन सामने हो तो उनसे कैसी बात करनी चाहिए वो यहां पर बताते हैं। अभी तो कलयुग में क्या है, टका धर्म टका कर्म टका ही परमं सुखम, यस्त गुरुए टका नास्ति हातरे तक टकायते। टका यानी पैसा, पैसा ही धर्म हो गया है, पैसा ही कर्म हो गया है, पैसा ही भगवान हो गया है। पैसा है उसके घर में धर्म, ऐसा सब मान लेते हैं। सही धार्मिक लोगों की कोई व्याख्या ही नहीं है। लेकिन गुणीवान जन के सामने बहुत ही विनम्रता से बातें करनी चाहिए। यहाँ पर प्रभु के सामने ये सुदेव नामक ब्राह्मण है, बहुत गुणवान है, बहुत वेदज्ञ है, लेकिन प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया है और स्तुति करता है। नमस्ते देव देवेश त्रैलोक्याभयद प्रभो सर्वेश्वर नमस्तेस्तु मामहं शरणं गतः। हे प्रभु, आप त्रिलोक के अभय को दूर करने वाले हो, आपके शरण में मैं आया हूं। पाहि माम शरणागत वत्सल। हे शरण में आए हुए को रक्षण देने वाले, मेरा रक्षण करे। विश्वेक रक्षकम दिव्यम विश्वग्नम विश्वपंजरम फलबीजम फलाधारम फलमूलम फलप्रदम। आप जो है फल के बीज है, आप फल के आधार है, आप फल के मूल है। कृष्णं विष्णुं वासुदेवं वंदेहं दीनवत्सलम। हे प्रभु, आप विष्णु, आप कृष्ण, आप दीनवत्सल है, आपको मैं नमस्कार करता हूं। और मैं कथम मंदो मनुष्योहम अल्पबुद्धि जनार्दन। मैं अल्पबुद्धि मंद आपके महात्म्य को कैसे जान सकता हूं, कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूं। लेकिन जैसे वैसे इस दुखी संसार से दीन भाव रखकर मैं आपकी स्तुति करता हूं। और भगवान की स्तुति करता है और प्रभु उनके सामने प्रकट है। प्रभु उनको कहते हैं, सम्यं संपादितं वत्स यत्त्वया चरितं तप किमिच्छसि महाप्राज्ञ तपोधन वदस्य मे तत्तेऽहं वित्तरिष्यामि सन्तुष्टस्तपसा तव एतादृशं महात्कर्मं न केनापि कृतं पुरा। हे सुदेव, तेरे जैसा तप किसी ने अभी तक किया नहीं है। और हे महापराज्ञ, हे बुद्धिशाली जीव, ये तूने जो तप रूपी धन कमाया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। जब प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, प्रभु जब भक्त के गुणानुवाद गाना शुरू कर लेते हैं, तो समझो प्रभु जो भी आप इच्छा करोगे वो आपको देंगे ही देंगे। लेकिन हमें भी क्या मांगना है वो भी समझकर मांगना पड़ेगा। सुदेव ने हाथ जोड़कर प्रभु के बोला, हे दीनबंधो, हे दयानाथ, मैं आपके शरण में हूं। हे पुराण पुरुषोत्तम, मैं आपके शरण में हूं। प्रभु को प्रस्तावना वो लगाता है, हरे पुत्रम विना शून्यम गार्हस्थ्यम में न रोचते। हे प्रभु, मेरा जीवन
पुत्र के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। इति विप्रवच श्रुत्वा जगाद हरिरीश्वर। हे प्रभु, मुझे यदि कुछ देना है तो पुत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि ये पूरा संसार है वो मुझे नश्वर लग रहा है, क्योंकि मेरा बेटा नहीं है। बेटा नहीं है तो अब मैं मेरा ज्ञान धन आगे कैसे बढ़ाऊंगा, क्योंकि एक विद्वान ब्राह्मण को यदि कुछ धन चाहिए तो वेद धन को आगे बढ़ाने वाला शिष्य चाहिए या बेटा चाहिए, क्योंकि वेदों का रक्षण होगा, धर्म का रक्षण होगा, धर्म का रक्षण होगा तो पंडितों का रक्षण होगा। व्यास जी ने भी अपने बेटे को वेद धन प्रदान किया था, और वेद धन पुराण धन प्रदान किया, तो आज तक हम वो पुराण उपनिषद सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। लेकिन हरि ने बताया, अदेयमपि ते सर्वं दास्ये पुत्रं विना द्विज। हे सुदेव, मैं तुझे पुत्र के सिवा कुछ भी प्रदान कर सकता हूं। और ये सुनकर सुदेव के मन में दुख भाव, रुदन शुरू हो गया। मन में दुख और वो गदगद हो गया। प्रभु को पूछने लगा कि प्रभु, ऐसा क्यों, आप मेरे तप से प्रसन्न हुए हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरे तप में कुछ रह गया है? कुछ अच्छी तरह से नहीं हुआ है? ये क्यों हुआ? तब प्रभु बताते हैं, तव पुत्र सुखम बस विधात्रा नैव निर्मितम। हे सुदेव ब्राह्मण, तेरे भाग्य में विधात्रा ने पुत्र सुख नहीं लिखा है। तदीय भाव फल के बन्ना सर्वे मयक्षिता। तेरे भाल फलक में, तेरे मुख प्रदेश में तेरा भाग्य मैंने देखा। सुखम सप्त सुजन्म सुख नैवस्ति ते पुत्र सुखम। तेरे 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है। ये सुनकर उसको बहुत ही दुख होने लगा, वज्रघात हो, और जैसे समूलक वृक्ष निकल जाता है वैसा वो छिन्न मूल होकर जमीन पर गिर गया। लेकिन सांख्यदर्शी उसकी पत्नी गौतमी सुदेव को कहने लगी, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ हे नाथ, किम न स्वरामि में वच। आपको पता नहीं है मैंने आपको क्या बताया था? खड़े हो जाइए। हमारे भाग्य में जो लिखा है वो हमारे कर्मों के आधार से होता है। कर्म को बदलने वाले केवल भक्ति ही है, तप ही है। उस तप और भक्ति से ही पूरा संसार में किए हुए कर्म को बदल सकते हैं। प्रभु की भक्ति ही हमें संसार से पाल ले जा सकती है। इसमें प्रभु का आशीर्वाद कार्य नहीं करेगा। क्रतुदान तपस्सत्यम व्रतेभ्यो हरिसेवनम श्रेष्ठम सर्वेषु वेदेषु ततो देव बलम परम। इसमें सब कुछ श्रेष्ठ क्या है? दान, तप, सत्य व्रत का आचरण, हरि सेवन, यही श्रेष्ठ है जिसे आपको सब कुछ प्राप्त होगा। दुखी है और जिसके साथ प्रभु आए हैं गरुड़, जिसका दुख गरुड़ को देखा नहीं जाता है। और गरुड़ कहते हैं, गरुड़ जी इस सुदेव ब्राह्मण का पक्ष लेकर प्रभु को विनती करते हैं, क्योंकि भक्त के भी जो भक्त होते हैं उसका दुख प्रभु को तो सही, लेकिन उनके पार्षदों को भी देखा नहीं जाता है।
और प्रभु को गरुड़ जी सुदेव की ओर से विनती करते हैं और गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, आप ये जो ब्राह्मण की आंखों में से आंसू आ रहे हैं, उस आंख को आप देख नहीं दे रहे हो। शोक सागर संमग्ना ब्राह्मणी वीक्षे हरे तथैव ब्राह्मणा नेत्र गलद्भास्कलकुलाकुलम् दीनबन्धो दया सिन्धो भक्तानां भयंकर। हे प्रभु, आप उनकी आंखों में से आए हुए आंसू को नहीं देख सकते। अहो ब्रह्मण देवस्त्वं तद्धर्म गतो दुना। प्रभु को कह रहे हैं गरुड़ जी, आपका ब्राह्मण धर्म कहां पे है? आप बोल रहे हो ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होगा, या आप बोल रहे हो तो आपका ब्राह्मण धर्म कहां पर गया? पदक तस्य ततोद्धापि मुक्ति करकले स्थिता। आपके हाथ में तो मुक्ति है, आपकी अणिमा महिमा लधिमा स्तदिमा अष्ट सिद्धि दासिया है, वो सब कहां पे है? प्रदान कर दीजिए। गरुड़ जी उनको याद कराते हैं कि आपने सुदामा का उद्धार किया था। सुदामा आपके पास आए थे, उनका उद्धार किया था, और आपके गुरु को भी, सांदीपनि जी को भी, जब उसका बेटा यम राजा के शरण में गया था तो उसको भी पार लगाया था। और ये शरण में आए हुए ये जो दंपति है, तो उनको क्यों आप पार नहीं लगा रहे हो? गरुड़ जी की ये जो सुमधुर वाणी है, वो उनको कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो दंपति है वो पुत्र लालसा से आपके पास आ रहे हैं, और आप स्वयं सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले अष्ट सिद्धियों के अधिष्ठाता हो, तो आप इस ब्राह्मण परिवार को पुत्र क्यों नहीं दे रहे हो? आप एक पुत्र देके उनका जो मनोरथ है पूर्ण क्यों नहीं कर रहे हो? पूर्ण करिए, मनोरथ पूर्ण करिए। जडति निसिम्यक गोपी यष्ट चेता अददति विषण्णमासार्य सुतमनुरूप मिलासुराय रम्यम। कह रहे हैं कि ये दुख मनुष्य है, दुखी ब्राह्मण है, उनको एक पुत्र की प्राप्ति है, उसको पूर्ण करिए। जब प्रभु के पास हम जाते हैं और कुछ ना कुछ याचना करते हैं, लेकिन हमारे भाग्य में वो नहीं है, तो कुछ नहीं मिलता। भाग्य और प्रभु वो सब एक परोक्ष शक्ति का संचालन है, वो प्रभु ही चलाते हैं, लेकिन वो हमें ये बताते हैं कर्म का सिद्धांत। प्रभु चाहते जन्म लेते ही कंस को कारागार में ही यम शरण पहुंचा सकते थे, लेकिन पूरी जो उनकी कला थी, उनका जो पूरा प्रसंग था, उन्होंने अपने विधाता को लिखने को कहा, और उनकी वजह से ही कालीय दमन, वृत्रासुर, गर्दभासुर, ये सब लीलाएं हुई। गोवर्धन लीला, ये सब लीला प्रभु की है। प्रभु चाहते रामावतार में सीधे ही सीता मैया को लेने पहुंच जाते, लेकिन ये लीला प्रभु की है। प्रभु की लीला में कोई हस्तक्षेप करे, स्वयं प्रभु भी हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि ये लीला है, और ये लीला प्रभु ही जानते हैं।
इस लीला में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, प्रभु भी हस्तक्षेप नहीं करते। यहां पर ये पंडित, ये ब्राह्मण को पुत्र की आशा है और गरुड़ जी ने जो वचन सुनाया, और वो प्रसन्न सुनकर, प्रसन्न वचन सुनकर रम्यम सुंदर गरुड़ जी ने एक पुत्र का आशीर्वाद प्रदान किया कि हे सुदेव, हे गौतमी, तुम्हें पुत्र होगा, ऐसा वरदान प्रदान किया। क्योंकि गरुड़ जी ने जो सुदेव की ओर से वचन सुनाए और उन्होंने ये भी कहा, आप दान में हाथी भी दे दीजिए, लेकिन आप उसके ऊपर अंकुश डाल दे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। और कहा कि आप ऐसी प्रथा डाल दे कि आपके भाग्य में जो होगा वो ही होगा और वो जगत में सब मन में स्थिर कर लेंगे और आपकी भक्ति लय हो जाएगी और आप असमर्थ हो, ऐसा हो जाएगा। ऐसा गरुड़ जी के मन में विचार आया, इसलिए प्रभु ने वरदान न देकर गरुड़ जी ने वरदान प्रदान किया और कहा, अददति षण्मान सार्य सुतमनुरूप बिलासुराय रम्यम, और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं पक्षीराज गरुड़ बहुत प्रसन्न हुआ हूं और प्रसन्न होकर दुखित सुदेव ब्राह्मण को पुत्र वरदान करता हूं और वरदान पाकर ये परिवार खुश होता है और प्रभु की भक्ति करता है। यहाँ पर नारद जी यह अध्याय पूर्ण करते हैं। प्रभु का स्मरण करने से प्रभु यदि असमर्थ हो, कोई कारण होता है, कारण के बिना प्रभु असमर्थ नहीं होते। यहाँ पर गरुड़ जी ने वरदान प्रदान किया और जीवन में भी कई सारे ऐसी चीज होते हैं जहां पर हम असमर्थ हो तो दूसरी तरीके से भी कार्य हो सकता है। प्रभु ने इस तरीके से कार्य सफल करवाया। प्रभु का ही माध्यम है, प्रभु ने ही दिया है, लेकिन दूसरी तरीके से। हमें भी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम भी सत्कार्य अपने आप न कर सके, दूसरी तरीके से हो, ऐसे हमें वरदान दे। हो सके तो सीधे ही हो, हमारा मन सीधे ही प्रभु के चरणों में सत्कार्य रूप में जुड़ा रहे और प्रभु भी हमें, जिस किसी परिवार में संतान रूपी शक्ति ना हो, संतान प्रदान करे और संसार की वृद्धि प्रदान करे। ऐसी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आज पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा के दिन पर प्रभु संपूर्ण प्रकाश आपके परिवार में प्रदान करे। संकल्प करे, जिस किसी परिवार में संतान नहीं हो, इस पुरुषोत्तम मास में हम आगे आने वाले श्रावण स्वरूपी
पुरुषोत्तम मास का हम उपासना करेंगे, प्रभु निश्चित आपको भी संतान की वृद्धि प्रदान करेंगे। यह प्रभु का वचन है और गरुड़ जी का वरदान है। यह अध्याय प्रभु की शरण भक्ति चरण में रखते हुए प्रभु की जय जयकार करेंगे। जय जय बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम माहात्म्य नाम दृढ़ वाक्यानि सुदेव वरदानु नाम पंचदशोऽध्यायः। श्री कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय।